भारत गुलाम क्यों बना? सदियों तक सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत आखिर गुलाम कैसे बना? क्या यह मात्र किस्मत का खेल था या कुछ ऐसी गलतियां थीं जिनका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा? यह कहानी केवल इतिहास नहीं, बल्कि उन 5 घातक कारणों की दास्तान है जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ दिया। विश्वासघात की कीमत 1757 का साल था, जब प्लासी की लड़ाई के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ खड़े थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी विशाल सेना अंग्रेजों को हरा देगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ही सेना का सबसे महत्वपूर्ण सेनापति मीर जाफर पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार बैठा था। अंग्रेजों ने भारी रिश्वत और सत्ता के लालच में मीर जाफर को खरीद लिया। नतीजा, युद्ध से पहले ही हार तय हो चुकी थी। यह विश्वासघात भारत की गुलामी की शुरुआत थी, और यह सिर्फ एक उदाहरण था। ऐसे कई भारतीय राजा और सेनानायक थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए दुश्मनों का साथ दिया। और कल्पना कीजिए, अगर पूरा भारत एकजुट होता तो क्या कोई विदेशी ताकत हमें हरा सकती थी? लेकिन सच तो यह था कि भारत एक राष्ट्र नहीं था, बल्कि कई रियासतों और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मुगलों के कमजोर पड़ते ही मराठे, बंगाल, अवध, हैदराबाद और कई अन्य राज्य आपस में ही लड़ने लगे। अंग्रेजों ने इस कमजोरी को भांप लिया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर एक एक करके सभी को हरा दिया। अगर भारतीय शासकों ने अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी होती तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। युद्ध जीता जाता है हथियारों से, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंग्रेजों की संख्या भारतीय सैनिकों से इतनी कम थी तो वे जीत कैसे गए? इसका जवाब है तकनीक और आधुनिक युद्ध नीति। भारतीय सेनाएं पुराने तरीकों से लड़ रही थीं, हाथी, तलवार, धनुष, बाण, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक बंदूकें, तोपें और बेहतरीन रणनीतियां थीं। वे दूर से ही हमला कर सकते थे, जबकि भारतीय सेनाओं को पास आकर युद्ध लड़ना पड़ता था। तकनीकी कमजोरी ने हमें बार बार हार का स्वाद चखाया,